हमारे जो हाटी कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह तोमर जी और अन्य पदाधिकारीगण जो है वो मेरे पास आए, और क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय घोषित करने का मामला जो है वो हाई कोर्ट में लटका हुआ है, तो हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है हमारे आदरणीय एडवोकेट जनरल अनूप रतन जी से मिला है, और हमने इनसे आग्रह किया है कि पहले तो जानकारी प्राप्त की कि भी इसका स्टेटस क्या है, रिप्लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हिमाचल गवर्नमेंट का आया नहीं आया। तो इन्होंने पूरी जानकारी जो है प्रतिनिधिमंडल को जो दी है, और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हिमाचल सरकार की तरफ से इस केस में जो है बहुत ज़ोरों शोरों से पैरवी की जाएगी, और स्टे जो विकेट करने के लिए जो है वो कदम उठाएंगे, और इसमें कोई कसर जो है वो छोड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि 1 साल से अधिक समय हो चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया, फिर हिमाचल सरकार ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, और उसके बाद कोर्ट में जो है स्टे हुआ। मगर जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लैरिफिकेशन के बाद हिमाचल प्रदेश को आया, जैसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कई बार कहा कि जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बिल आएगा और क्लैरिफिकेशन की आएगा, इसको हम 24 घंटे में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने 1 जनवरी 2024 को उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद जो है कोई 90 के करीब जो है लोगों के एसटी के सर्टिफिकेट्स भी बने, मगर 3 जनवरी को जो है 4 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है। और उसके बाद भी हमारे हिमाचल सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल मेरी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी से मिला, और उन्होंने मांग की थी कि भी जो सर्टिफिकेट्स पहले बने हैं, स्टे से पहले बने हैं, उन पे भी जो है उनको जो है इसका रिलीफ मिलना चाहिए। लॉ डिपार्टमेंट से भी राय ली गई, हमारे माननीय एडवोकेट जनरल जी अनूप रतन जी से भी राय ली गई, और इन्होंने ये कहा है कि जो है इनके सर्टिफिकेट्स बने हैं स्टे से पहले, उनको जो है एसटी का बेनिफिट्स जो है वो मिलेगा। हम मुख्यमंत्री जी का, हमारे एडवोकेट जनरल जी का भी धन्यवाद करेंगे कि जिनके सर्टिफिकेट बने उनको रिलीफ मिला, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हिमाचल सरकार जो है कोर्ट में इसकी पैरवी जो है बहुत अच्छी तरह से करेगी, स्टे विकेट करेगी, और जो बेनिफिट हिमाचल के ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए वो मिलेगा। विस्तृत रूप से हमने आगे की रणनीति भी तैयार की है, कमेटी का गठन भी किया है, 4-5 लोगों का कमेटी का गठन किया है। जो कोर्ट में केस चलेगा, किस तरह के कागज़ चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए कमेटी का गठन किया, और वो हमारे एडवोकेट जनरल साहब से संपर्क में रहेंगे, और समय समय पे जो भी जानकारी है या कोई एडिशनल एविडेंस है या कोई डॉक्यूमेंट्स है उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी कमेटी जो देगी। मैं अनूप रतन जी का भी धन्यवाद करूंगा कि हमारी कमेटी को हाटी कल्याण समिति को इन्होंने विस्तृत रूप से सारी केस की जानकारी दी है, और क्या क्या प्रयास इनके ऑफिस द्वारा जो है किए गए हैं, और आने वाले समय में भी जो है बखूबी जो है इसको स्टे विकेट जो है वो करेंगे। आज ट्रांसगिरी जो समिति है वो मुझसे मिलने आए थे अपने केस के, जो हाटी कल्याण समिति नाम से केस चल रहा है, जिसमें इनको शेड्यूल ट्राइब में ऐड करने का जो प्रावधान किया गया उस पर स्टे लगाया गया है, उस संदर्भ में बातचीत करने आए थे। उस केस का स्टेटस पता करने, प्रदेश सरकार द्वारा क्या जवाब दिया गया है, भारत सरकार द्वारा क्या जवाब दिया गया है, और इनकी मंशा, इनका कहना है कि इस केस का सुनवाई जल्दी होनी चाहिए ताकि जो बेनिफिट लोगों को मिलना है वो तुरंत मिले। इनका ये भी कहना है कि कुछ लोगों को बेनिफिट मिल चुका है और कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पर बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसी मुद्दे पर मैंने आज जो भी इस केस के लीगल पहलू है, जो भी इस केस के इश्यूज़ हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉज हैं, उन पर इनको विस्तार में आम भाषा में समझाया और बताया कि हम हिमाचल सरकार न्यायालय से भी अनुरोध करेगी व्यक्तिगत रूप से, या जैसे ये अपना इन्होंने मुझे बताया कि हम एक और एडवोकेट इसमें प्राइवेट रूप से हम भी पार्टी बनना चाहते हैं, पार्टी बनकर हम भी इस केस की पैरवी करना चाहते हैं, तो वो एडवोकेट न्यायालय में एक रिक्वेस्ट करेंगे, न्यायालय से मेंशन करेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए। हालांकि 21 नवंबर को इस मामले की तिथि निर्धारित है और उस दिन इस मामले की सुनवाई होना लगभग तय है, परंतु अगर उससे जल्दी भी कोशिश की जा सकती है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करवाई जाए, तथा अपनी दलीलों के माध्यम से ये कोशिश की जाए कि जो अमेंडमेंट शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर में की गई है उस अमेंडमेंट को अपहेल्ड करवाया जाए। डिपुटेशन आया है मंत्री जी के पास, और उसमें हमारी ये बात थी कि हमारे उसको वकील से भी मिलाया जाए, एडवोकेट जनरल से भी,
और हमारे इस जो हट्टी समिति का जो वो है हट्टी कल्याण वो क्या नाम क्या उसका स्टेटस है हट्टियों का, तो इसलिए हम आज इनके माध्यम से यहाँ पूछने आए थे। और ये सारी चीज़ें मंत्री जी ने माध्यम से हमको आज इनसे भी मिलाया, एडवोकेट जनरल से भी, और ये सारी बातें बताई कि भाई यहाँ कहाँ पर आपका स्टेटस है, क्या इसमें हो रहा है। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इनको आपके फेवर में जितने जल्दी हो सकेगा करेंगे इसको सारी चीज़ें। तो हम इनके माध्यम से अनूप जी का भी और जो ये एडवोकेट जनरल है इनका भी और माननीय मंत्री जी का भी और सभी लोगों का भी जितने विधायक मतलब वकील साहिबान हैं उनका सबका धन्यवाद करते हैं कि हमारी जो ये मांग है कई सालों से जो लटकी हुई है और इसमें जो स्टे लगा है उसको विकेट करवाने की कोशिश करें। धन्यवाद।